तुर्की से आए एक मुस्लिम सिपह सालार बाबर ने मुग़ल राजवंश को स्थापित किया। उसने उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम शाह लोदी को 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हराया। मुग़ल साम्राज्य के शासनकाल 1526 से 1857 के बीच बाबर के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे राजाओं ने राज किया, जिनमें से कुछ ने मुस्लिम धर्म को सबसे ऊपर रखा तो कुछ ने सभी धर्मों के लोगों को एक साथ मिलाकर चलने में विश्वास रखा। यूं तो बाबर भारत पर विजय प्राप्त करने आया था, लेकिन भारत की जलवायु और समृद्धि को देखकर उसने यहीं रहने का फैसला किया। कहा जाता है कि मुग़ल पीरियड में भारत सबसे अमीर था और उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में भारत की जीडीपी 24% थी। यह उस समय पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। मुग़ल काल में अपराधियों को मृत्युदंड देने का तरीका बहुत भयानक था। अगर किसी को मौत की सज़ा सुनाई जाती थी तो उसके हाथ पैर बांधकर हाथी के आगे डलवा दिया जाता था और हाथी उसका सीना तोड़ देता था या उसका सर कुचल दिया करता था। कोहिनूर के बारे में तो हम सब जानते हैं, जिसे 800 साल पहले आंध्र प्रदेश के शहर गुंटूर में स्थित गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। इसका वजन 186 कैरेट था और उस समय इसकी कीमत लाखों रुपए थी। यह हीरा शाहजहां के मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। जब 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो मुग़लों की अपार संपत्ति के साथ यह कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया और इस तरह मुग़लों और फारसी शासकों से होता हुआ ब्रिटिश अधिकार में आ गया और ब्रिटिशों के खजाने में शामिल हो गया। मयूर सिंहासन या तख्त ताऊश वह मशहूर सिंहासन है जिसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, जो आज तक का सबसे महंगा और सबसे कीमती सिंहासन माना जाता है। शाहजहां ने इसे बनवाने के लिए दूर दराज देशों से बेशकीमती हीरे जवाहरात मंगवाए, जिनकी कीमत उस समय लाखों में थी। इस सिंहासन की लंबाई 13 गज, चौड़ाई 2.5 गज और ऊंचाई 5 गज थी। इस सिंहासन में 6 पाए थे जो सोने के बने हुए थे। सिंहासन पर 2 मोर मोतियों की माला लिए नाचते हुए दिखाए गए, जिस पर इसका नाम मयूर सिंहासन पड़ा। कहा जाता है उस समय सिंहासन को बनवाने के लिए 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के बाद इस सिंहासन को फिर दोबारा नहीं देखा गया और आज ये कहाँ है इस बात की कोई जानकारी नहीं है। हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मरने के बाद उनका 15 साल का बेटा अकबर राजगद्दी पर बैठा। एक के बाद एक बैरम खां के नेतृत्व में युद्ध जीते और अपने आप को सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया। अकबर ने काफ़ी समय से चले आ रहे जजिया कर को 1564 में समाप्त कर दिया। अकबर ने अपने 9 रत्नों में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों को जगह दी। अकबर ने 1572 से 1585 के बीच फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया, जहां उन्होंने पहाड़ी के ऊपर किले का निर्माण कराया। साथ ही साथ अपनी हिंदू पत्नी जोधाबाई के लिए किले के अंदर ही मंदिर भी बनवाया। दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, जिसे हम बुलंद दरवाजे के नाम से जानते हैं, वह भी यहीं बनवाया गया। लेकिन बढ़ते तापमान और पानी की कमी की वजह से अकबर को अपनी सपनों की नगरी फतेहपुर सीकरी को सिर्फ 15 वर्षों में ही छोड़ना पड़ा। 1648 में शाहजहां के दादा अकबर का बनवाया हुआ आगरे का किला छोटा पड़ने लगा तो शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का निर्णय लिया और शाही फरमान जारी किया कि यमुना नदी के तट पर आगरे के किले की तर्ज पर ही एक और भव्य किला बनवाया जाए। इसका निर्माण 10 सालों के लंबे समय के बाद सन 1648 में पूरा हुआ, जिसमें कई सुंदर महल, गुंबददार इमारतें और मस्जिदें हैं। ये किला मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। लाल किले से यमुना नदी का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता था, लेकिन समय के साथ साथ ये नदी सिकुड़ती गई। इतिहासकार बताते हैं कि किले में पेड़ों से घिरी एक छोटी नहर बहती थी, जिसे नहरे बहिश्त
या जन्नत की नदी कहा जाता था। इसका पानी यमुना नदी से ही आया करता था। मुगल बादशाहों में सिर्फ औरंगजेब ही ऐसा शासक रहा जो कि इस्लाम के रास्ते पर कठोरता से चलने की वजह से शराब या फिर मदिरा का सेवन नहीं करता था। सन 1679 में औरंगजेब ने अकबर के द्वारा बंद किया गया जजिया कर दोबारा शुरू कर दिया, जिससे सभी गैर मुस्लिम लोगों को टैक्स देना होता था। साथ ही साथ सत्ता के लालच में अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब की व्यापारिक नीतियों की वजह से शाही खजाने कई गुना तेजी से भरने लगे। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर की अगुवाई के जुर्म में जफर को ब्रिटिश सरकार ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी कर दिया। बहादुर शाह ने लाल किला छोड़ दिया और हुमायूं के मकबरे में जाकर शरण ली। मेजर विलियम हडसन ने जफर के पूरे परिवार को जिंदा छोड़ने के बदले आत्मसमर्पण करने की शर्त रखी और जफर को कैद करके रंगून भेज दिया। और शर्त के बावजूद हडसन ने बहादुर शाह जफर के 2 शहजादों और 1 पोते की गोली मारकर हत्या कर दी। इस तरह मुगलों के आखिरी वंशज खत्म हो गए और एक शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। दोस्तों, इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।